तो अभी हम सबसे पहले जो हमारा माउंटेन पोर्शन है, पहाड़ी एरिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द नॉर्थन एंड नॉर्थन ईस्टर्न माउंटेन्स। ठीक है, नॉर्थन ईस्टर्न के अंदर हमने स्टडी किया था कि हिमालयन जो सीरीज है पैरेलल चलती है, फिर ग्रेटर हिमालय रेंज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करते करते फिर हम आ गए थे यहाँ पे। ठीक है, कि जो हिमालय है इसको हमने कितनी सब डिवीजन के अंदर डिवाइड कर लिया है। तो हमने देखा था कि इसको हमने 5 डिवीजन के अंदर डिवाइड कर लिया था, 5 पार्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले जो फर्स्ट थी वो है कश्मीर और नॉर्थन वेस्टर्न हिमालय। दूसरा है हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। तो जैसे मैं इनके नाम रीड आउट कर रहा हूँ, आपको नाम से ही समझ आ जाती होगी ये कौन सा एरिया हो सकता है। कश्मीर मतलब जो कश्मीर वाले एरिया के अंदर है, हिमाचल एंड उत्तराखंड मतलब जिसके अंदर हिमाचल और उत्तराखंड का एरिया आता है। ठीक है, फिर उसके बाद दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय। ठीक है, फिर उसके बाद अरुणाचल हिमालय। ठीक है, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश आता है, सिक्किम वाला एरिया के अंदर। सर दार्जिलिंग असम में है जी, ठीक है। और उसके बाद ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन जो ईस्टर्न साइड के अंदर है, वहां पे आप मैप के ऊपर भी जाएंगे, फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले इसकी हम जो थियोरेटिकल पार्ट है हम उसको देख लेते हैं, फिर इसके मैप के ऊपर जाएंगे। कश्मीर के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या फेमस है। ठीक है, इसके अंदर जो मेन रेंज है वो है काराकोरम, लद्दाख, जास्का, पीर पंजाल। ठीक है, जो इसके अंदर मेन रेंज है, इसको मैप के ऊपर भी देखेंगे आपका। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर हिमालय इज द कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, जो लद्दाख वाला एरिया है, ठीक है, जो ऊपर वाला एरिया है वो नॉर्थन, जो ईस्टर्न है वो पूरा पूरा क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। डेजर्ट का क्या मतलब होता है, जहाँ पे रेन है, रेनफॉल है बहुत कम होता है और वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता, वो डेजर्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे वर्षा नहीं होती, प्रेसिपिटेशन नहीं होता, वेजिटेशन नहीं होता, वो डेजर्ट है। इसको कोल्ड डेजर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मौसम है, जो वेदर रहता है वो कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है, माइनस तक चला जाता है। और डेजर्ट का आपको पता ही है। और जैसे हमारा एक हॉट डेजर्ट है जिसके बारे में पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, जिसको थार डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंस है कोल्ड और मतलब हॉट डेजर्ट के अंदर। रिजल्ट वो होता है यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता और वेजिटेशन कम और ना के बराबर होती है। सर कश्मीर में रेनफॉल होती नहीं? कश्मीर के अंदर स्नोफॉल होता है बेटा, कश्मीर के अंदर स्नोफॉल होता है, लेकिन एक कुछ एरिया है, एक पार्ट है जो लद्दाख वाला एरिया है ना बेटा, वहां पे स्नोफॉल रेनफॉल yes, कुछ नहीं होता, मतलब रेनफॉल बिल्कुल बहुत कम होती है। फिर वो ठंडा कैसे होता है? मतलब जैसे कहती है कश्मीर और लद्दाख वाली साइड सबसे ठंडी है, फिर वो ठंडा क्यों होता है अगर वहां पर स्नोफॉल भी नहीं होती? स्नोफॉल तो होती है बेटा जम्मू कश्मीर के अंदर। ठंडा इसलिए होता है बेटा, जैसे हम हाइट में जाते हैं ना, हिली एरिया के अंदर, जैसे हम अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड समझते हो, यस ऊंचाई, सर, ऊंचाई को बोलते हैं अल्टीट्यूड, सी यस लेवल से। हाइट को। हाँ, हाइट को अल्टीट्यूड बोलते हैं। और जैसे हम हाई लैटिट्यूड की तरफ जाते हैं, जैसे हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, वहां पे देखोगे आप सबसे ज्यादा यस गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पे, पता है आपको सारे जितने भी। यस ठीक है, इक्वेटर के ऊपर। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे, ये सारे के सारे हम नॉर्थ पोल की ओर जाते जाएंगे, जैसे साउथ पोल की ओर जाते जाएंगे, वहां पे टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, इसका एक रीजन और भी है, क्योंकि अर्थ है जो हमारी गोल है। ठीक है, जब उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है, गोल होने की वजह से जो उसका बिल्कुल बीच का इक्वेटर वाला पोर्शन है, वहां पे तो सीधी हीट पड़ती है, लाइट पड़ती है सन की, ठीक है, रेडिएशन सीधा आता है। लेकिन जो ऊपर नीचे होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, वहां पे तिरछी जाती है एंगल से। ठीक है, तो उतनी गर्माहट नहीं होती, वहां पे लाइट जरूर होती है, प्रकाश होता है। ठीक है, बट हीट नहीं होती। इसलिए जैसे आपको पता होगा अंटार्कटिका में, ठीक है, जिसको क्या यस सर, व्हाइट व्हाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं उसको, श्वेत महाद्वीप, बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप, जहाँ पे कोई भी प्राणी नहीं रहता। ठीक है, सारे के सारे कौन से, अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो।
दिखाएंगे आपको कभी इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आपको ना एक बेसिक सारा आपके साथ एकदम डिस्कस करेंगे ताकि आपके जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों को कि कंसेप्ट पहले नहीं पढ़े होंगे या नहीं प्रॉपर क्लियर हो पाएंगे, उसकी वजह से कुछ ये इशू आ जाते हैं कि समझने में, ठीक है। आई होप सो कि आपका जो क्वेश्चन था चंदना आप क्लियर होगा होगा कि जैसे हम यस सर। हाइट पे जाते हैं, ठीक है। तो एक आपने और इसके अंदर भी आएगा, जैसे भी जितने भी अंग्रेज थे उन्होंने जैसे जितने भी जैसे देहरादून बसाया था, डलहौजी बसाया था, जितने भी बताया था ये मॉडरेट है, मतलब लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बीच की हाइट पे, मतलब 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर की हाइट पे ये उन्होंने शहर बसाए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत जबरदस्त है, ना गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है। ज्यादा अगर आप ज्यादा चले जाते हैं हिमालय साइड पे, वहां पे तो इतनी ज्यादा ठंड है, स्नोफॉल होता रहता है, ठीक है। तो ठंड भी ज्यादा तंग करती है और गर्मी भी ज्यादा तंग करती है, इसलिए उन्होंने मॉडरेट क्लाइमेट के लिए रहे जहाँ पे ज्यादा ना ठंडी ना गर्मी, वहां पे उन्होंने अपने कॉलोनीज बसा ली थी, ठीक है। उस टाइम उन्होंने ये शहर डेवलप किए थे अंग्रेजों ने, ठीक है। उनके क्योंकि वो ठंडे एरिया से आए थे, ठंडे प्रदेश के लोग थे, तो ये इंडिया के अंदर तो पंजाबी च जे ਆਪਾਂ गले नहीं कहते चिप कड़नी गर्मी पैदी है ना, चिप कड़नी है गर्मी बन जाती है। तो उनके लिए तो उनकी स्किन है जो बहुत सॉफ्ट है, जब वो खुद बंदे इतने सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि जो हम वाले लोग हैं बड़े हार्ड वर्क वाले होते हैं। हमसे अगर हम राजस्थानी लेके देखेंगे ना, तो वो जो ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, उनको जो गर्मी है कोई असर नहीं डालती, क्योंकि वो शुरू से उसी एनवायरनमेंट के अंदर पैदा हुए होते हैं, उसी के अंदर बड़े होते हैं, वैसा खाना होता है उनका, वैसा पहनावा होता है, तो ये सारी चीजें इफेक्ट पड़ती है। अगर हम लोगों को किसी को या तो हमें भेज दो ऊपर हाई अल्टीट्यूड के ऊपर, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया के अंदर, जहाँ भेज दो हमें बिल्कुल जो बिल्कुल डेजर्ट एरिया गर्मी वाले के अंदर, हम दोनों जगह सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सर्दियों में भी मर जाएंगे ऊपर इतनी सर्दी हाई वो करके, और गर्मी के अंदर भी मर जाएंगे, क्योंकि हमारा जैसा प्लेन एरिया है, हम वैसे हमारी बॉडी वैसे यूज टू है रहने की, ठीक है। जब ये अपना जो जैसे हम जब मैं पीयू चंडीगढ़ में पढ़ता था ना, उस टाइम क्या था कि जम्मू कश्मीर के बहुत से लड़के क्या होता था, हम तो भाई इतने मतलब जैसे ठंडी का टाइम आ जाता है इतने कोट पहन लेते, वो ऐसे पहन ऐसे टी शर्ट उसके अंदर कैपरी के अंदर घूमते थे। हमें कहते हैं भाई ठंड नहीं लगती आपको? वो बोले ठंड है कहाँ पे, क्योंकि वहां पे तो माइनस के अंदर टेम्परेचर रहता है जहाँ से वो आए हैं, ठीक है। तो कुछ लद्दाख के थे, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो हम बात कर रहे थे कि उनका क्लाइमेट उस हिसाब का है, वहां से उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है। अगर उनको, हाँ गर्मी में उनको दिक्कतें जरूर होती है, क्योंकि गर्मी में वो इतनी गर्मी को सरवाइव नहीं कर पाते, उनको बड़ा मतलब बुरा हाल हो जाता है, ठीक है। लेकिन सर्दी में उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी, बड़े आराम से मतलब अपने पतले कपड़ों में घूमते रहते थे, ठीक है। वैसे ही अगर हम राजस्थान वालों की बात करें, क्योंकि उनका जो वेदर है वैसा ही है, ठीक है। राजस्थान का हॉट है, ड्राई हॉट है, ठीक है। तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे बड़े इजी से रहेंगे, वो घूम लेंगे। आप कहते हैं ना कि ये कैसे रोड के ऊपर काम करते रहते हैं इतनी गर्मी में, उनको ये गर्मी कुछ लगती नहीं है। अगर वहां पे जाओगे, जब आप जाओगे ना, 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है राजस्थान के कई एरिया के अंदर, 50 डिग्री सेल्सियस कहने की बात होती है, ठीक है। जान सूझ जाती है 50 डिग्री के ऊपर, और यहाँ पे हमारे ज्यादा से ज्यादा कितना होता होगा, ठीक है, 42 43, कभी कभी जाता है 45, हम 40 से लेकर 41 2 के अंदर रहते हैं, ठीक है। कभी ज्यादा गर्मी हो जाती है उस टाइम 42 43 45 46 चला जाता है, अदरवाइज हम तो 40 के बीच में रहते हैं, तो उनका तो कितना टेम्परेचर 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, उनके लिए सर्वाइव करना इजी है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे थे कश्मीर, कश्मीर हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय की, नॉर्थ वेस्टर्न मतलब नॉर्थ के अंदर जो पाकिस्तान की तरफ वाला एरिया है, ठीक है, उसकी यहाँ एक फेमस है कश्मीर वैली, और कश्मीर वैली के अंदर एक फेमस है डल लेक, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कभी कि डल लेक कहाँ पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर का नाम आता है, कश्मीर के अंदर है, ठीक है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स होते हैं जैसे रिवर्स होती है, रिवर के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म के होता है पानी, ठीक है। और इसके अंदर सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है ग्लेशियर के अंदर, ठीक है। पानी होता है जमा हुआ होता है, और नदियां टाइप का होता है, वो भी मूवमेंट करता है, ठीक है, नीचे की ओर। जैसे हमारी रिवर्स है बेटा, रिवर्स क्या करती हैं,
लिक्विड फॉर्म के अंदर पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, ठीक है, हाइट से लेकर स्लोप से लेकर डाउन की तरफ जाती है, ठीक है। और ग्लेशियर भी ऐसे होते हैं, ग्लेशियर इसमें होते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर जमा हुआ पानी होता है, वो भी अपने साथ जैसे वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, रिवर्स ये भी अपने साथ ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका, मिट्टी, सैल्ट, जितने भी, ठीक है, और जितने भी दूसरे क्ले वगैरह होगी या पत्थर होंगे वो भी अपने साथ लेके जाते हैं। जैसे जैसे वो अपने साथ लेते आते हैं और एक टाइम पे आके क्या होता है, वहां पे आके वो टेम्परेचर थोड़ा, जैसे क्योंकि तहाँ जो ऊपर बड़ी जगह होती है वहां पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, माइनस के अंदर होता है, तो बर्फ के रूप में जमा होता है ग्लेशियर, ठीक है, और वो ऐसे से चलता है। और सेकेंडली जब क्या होता है, नीचे आ जाता है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, वहां पे मेल्ट होने लगता है, फिर वो पानी के फॉर्म के अंदर रिवर्स के अंदर चला जाता है, और उस एरिया के अंदर वो क्या करता है, वो डिपोजिट करना शुरू कर देता है अपने एरिया में, ठीक है। ये कुछ बुलडोर और सियाचिन कुछ फेमस रीजन के अंदर यहाँ पाए जाते हैं, ग्लेशियर है, ठीक है, काफी फेमस है। तो इन यहाँ पे एक यूजफुल फॉर द कल्टीवेशन, एक एक कार्यवास, एक मिट्टी का नाम होता है, ठीक है, जिसमें आपको कह दिए कि इस छप्पड़ वगैरह में नहीं होती, क्ले वगैरह होती है, बिल्कुल रेत कह दिए या मिट्टी कह दिए, ठीक है। जब वो ग्लेशियर अपने साथ लेके आते हैं तो वो जब यहाँ पे डिपोजिट कर देते हैं वो, और वहां पे लिक्विड फॉर्म के अंदर आगे जाने लगते हैं। जफरान, जफरान क्या होता है, सफ्रॉन, मतलब केसर बोलते हैं इसको, ठीक है, जो केसर की एक लोकल वैरायटी है उसको जफरान बोलते हैं। कहाँ पे होती है, जम्मू कश्मीर के अंदर, इस मिट्टी के अंदर बहुत मतलब अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है। जफरान एक लोकल केसर की वैरायटी है वहां पे। केसर, केसर सुना ना सभी ने, दूध वगैरह में डाल के पीते हैं, जब बहुत सी जड़ी बूटियों में काम आता है, ठीक है, वैसे उसकी उसकी लोकल वैरायटी है। पासस है, पासस क्या होते हैं, मैंने आपको समझाया था कि एक हिली एरिया से जब दूसरी हिली के अंदर जाते हैं तो ऐसे बी शेप, ऐसे बीच में से जगह होती है जहाँ से क्रॉस करते हैं, ठीक है। वहां कुछ इसके फेमस है, जो जिला ला, इसको ला बोलते हैं, एलए के नाम से जाना जाता है, ग्रेट हिमालय, ठीक है, पीर पंजाल, बोटुला, जास्कर एंड कांडुला, ठीक है, ये सारे वहां के नाम हैं, ठीक है, जो उस रीजन के अंदर, उस रेंज के अंदर है, मतलब जगह है, पासेस है, मतलब एक क्रॉस करने के लिए, क्योंकि पहाड़ में सीधा तो कहां तक चढ़ के जाएंगे, तो जहाँ की आप कहते पहाड़ जिथे ज्यादा होंगे पत्तने पत्तने, आप कहते पत्तने पत्तने जा बढ़ते, एक पहाड़ तो जो दूसरे पहाड़ जो क्रॉस करते हैं आप, अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो क्रॉस कर ही नहीं पाएंगे, ऐसे ऊपर की चोटी से जाकर रेस्ट करेंगे, तो हम देखेंगे ये कहाँ पे खत्म हो रहा है और दूसरा यहाँ से शुरू होगा, तो जो बीच का एरिया होगा वो वहां का पासेस होगा, वहां से एंट्री कर देते हैं, ठीक है। और वहां पे कुछ इस एरिया के जो हमारा कश्मीर हिमालय पढ़ रहे हैं, इसके अंदर इंपोर्टेंस फ्रेश लेक बढ़ रहे हैं, ठीक है, डल और बोलर ये फ्रेश है, ठीक है। अगर हम साल्ट लेक की बात करें, साल्ट लेक भी है वहां पे, ठीक है, पैंगोंग तो पैंगोंग सो मरीरी, ये दो खारे पानी की हैं और दो मीठे पानी की हैं, डल और बोलर ये मीठे पानी की हैं, ठीक है, और पैंगोंग सो और सो मरीरी ये कौन से हैं, खारे पानी की, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे जो मेन एरिया है वो है रिवर इंडस के अंदर आता है, जो इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, उसकी हेल्पिंग रिवर्स हैं, जो इंडस रिवर के अंदर जाके गिरती हैं, उसमें अपना पानी गिराती है, वो है झेलम एंड चेनाब, ठीक है। ब्यूटी एंड पिक्चर्स लैंडस्केप, मतलब वहाँ की एरिया की जो ब्यूटी है वो देखने लायक है, वहाँ का जो लैंडस्केप बना हुआ है, जो भू दृश्य है वहाँ पे देखने योग्य है, ठीक है, बहुत मतलब आनंद आ जाता है वहां पे देखते। आपने देखा होगा, सुना होगा, या कभी जो बच्चे आप में से गए होंगे, ठीक है, वैष्णो देवी, अमरनाथ, ठीक है, और उसके बाद चिराग शरीफ, ये कुछ रिलीजियस प्लेस है, वहां पे बहुत सारे यात्री जाते हैं इस एरिया के अंदर, ये सारे के सारे कश्मीर हिमालय के अंदर पाई जाती हैं। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रिब्यूटरी? बिल्कुल आपका डाउट क्लियर करेंगे, एक बार मैं इसको कंप्लीट कर दूं इस क्लास में, ठीक है। श्रीनगर कैपिटल सिटी ऑफ द यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जो श्रीनगर है इसकी कैपिटल है, ठीक है, किसकी कैपिटल है, जो हमारी यूटी बना दी है ना, अब इसको यूनियन टेरिटरी बना दी, पहले तो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर की, ठीक है। और ये कहाँ पे बसा हुआ, झेलम रिवर के किनारे पे बसा हुआ है शहर है,
श्रीनगर बहुत फेमस है, डल लेक, और डल लेक है श्रीनगर के अंदर जो काफी फेमस है, वो श्रीनगर के अंदर आती है। ठीक है, झेलम इन द वैली ऑफ कश्मीर इज द स्टिल इज द यूथ ऑफ स्टेट। जो झेलम नदी है बेटा अभी भी ये अपनी युवा अवस्था के अंदर है। जब हम कश्मीर के अंदर देखते हैं ना, जो झेलम नदी अभी युवा, ये मेंढर बनाती है। मेंढर का क्या मतलब होता है, जैसे आप देख रहे हो ना, ये पिक्चर ऐसे ऐसे यहाँ से जा रही है ऐसे, मतलब सांप की तरह बल खाती है। जब जैसे सांप चलता है ना, वो ऐसे बलन खा के चलता है। ठीक है, तो वैसे ही ये मेंढर उनकी एक शेप का नाम होता है, फीचर का नाम होता है। जो रिवर शिप, जैसे आपको मैंने बताया था कि ऑक्सब्लो लेक बनाते हैं, गोखुर झील बनाती हैं, या मेंढर बनाती हैं। ठीक है, या फ्लडेड एरिया होता है, प्लेन फ्लडेड, मतलब जिस फ्लडेड एरिया होता है, फ्लडेड प्लेन एरिया हो गया, वो रिवर बनाती है। ठीक है, वी शेप वैली बनाती है। ठीक है, और ये मेंढर्स हैं, आपको दिखा रही है झेलम नदी की पिक्चर्स है, जो झेलम नदी इसको अपना बना रही है। हमने पहले बात की इस वाले एरिया की, जो कश्मीर और वेस्टर्न हिल्स है, ये वाले वेस्ट की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आएगा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, ये वाला। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा आ गया द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। ये कहाँ कहाँ पे इसकी जो बाउंड्री है, रावी इन द वेस्ट एंड द काली। ठीक है, घाघरा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है काली। ठीक है, उसके बीच में का जो एरिया है, मतलब यहाँ का जो एरिया है, यहाँ से लेकर ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, ये सारा के सारा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, रावी द ब्यास एंड सतलुज एंड द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, तो रावी, ब्यास एंड सतलुज इस एरिया के अंदर मेन ट्रिब्यूटरी है। जो रावी, ब्यास एंड सतलुज है बेटा, ये जो है इंडस रिवर की। ठीक है, और बाकी जो गंगा रिवर्स की दूसरी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे जमुना हो रहा है। ठीक है, आपको बताते हैं कि जो रिवर सिस्टम है हमारा, मोस्टली 3 टाइप का बड़ा इंपोर्टेंट रिवर है हमारे, जो नॉर्थ हिमालयन रिवर है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, हिमाचल हिमालय इज द एक्सटेंशन टू द लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, ये रहा लद्दाख है ऊपर। यहाँ जो हम यहाँ पे अगर बाउंड्री देखते हैं, तो ये वाला बाउंड्री है ना, जो यहाँ से आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, जो ऊपर वाला है ये तो कश्मीर हिमालय के अंदर आ गया। जो ये लद्दाख वाला, ये वाला एक पोर्शन आ गया, और ये आ गया हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के अंदर। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय बिल्कुल ऊपर का ग्रेटर हिमालय है, बीच का लेजर है, नीचे का शिवालिक। ये शिवालिक है। जब हमने नॉर्थ से साउथ बांटा था, ग्रेटर, लेजर एंड शिवालिक। ठीक है, तो इसके अंदर तीनों चोटियां आती हैं, इसकी तीनों पोर्शन आते हैं। ग्रेटर हिमालय भी आता है, लेजर हिमालय भी आता है, और शिवालिक हिमालय भी आता है। ठीक है, जो इसकी रेंज है, हाइट है इस हिमालय की, ये 1000 से 2000 के हाइट के बीच में, 1000 से 2000 मीटर। ठीक है, जो जितनी भी ब्रिटिश ने कॉलोनीज बनाई थी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अपने सब क्वार्टर्स बनाए थे। ठीक है, मतलब गर्मियों के अंदर उनका बुरा हाल हो जाता था इंडिया के अंदर। ठीक है, तो गर्मियों के अंदर वो कहाँ चले जाते थे, ऊपर पहाड़ी एरिया में। ठीक है, धर्मशाला, मसूरी, शिमला, ठीक है, कसौनी एंड कसौली, अल्मोड़ा, ये सारे के सारे ब्रिटिश ने उस टाइम डेवलप किया था इनको, जहाँ पे अपने उन्होंने आगे ऑफिस बना लिए थे कि हम यहाँ से प्रशासन को चलाएंगे, रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर यहाँ से हम मेंटेन करेंगे। ठीक, किसी भी चीज का कोई ऑर्डर देना है, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी नोटिस भेजना है, जितना भी काम करना है सरकारी रूप से, वो जैसे अब हमारे कहाँ पे है, अगर हम हमारा बात करें तो पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़। ठीक है, ऐसे ये स्टेट कैपिटल हेडक्वार्टर्स है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो दिल्ली। ठीक है, वहाँ पे हमारा पूरा के पूरे ऑफिसर, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है, वहाँ बैठते हैं, वहाँ के ऑफिस है। ठीक है, वहाँ से सारे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, हिमालयन माउंटेन कॉम्प्लेक्स क्रॉस सेक्शन व्यू फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, यहाँ से नॉर्थ से शुरू होते हैं हम, नॉर्थ से नीचे आते हैं ऐसे। ठीक है,
तो ये ऊपर बिल्कुल ये चाइना वाला एरिया आ गया ऊपर, ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं, ठीक है, ये इनके कैसे दिखता है वो वाला रेंज है कि ये देखिए ये कौन सा आ गया, शिवालिक या आउटर हिमालय आ गया, या मिड हिमालय आ गया, या ग्रेटर हिमालय आ गया, लद्दाख रेंज आ गई, ठीक है, कैलाश रेंज आ गई, तिब्बत प्लेट्यू आ गया। ये सारी की सारी नॉर्थ टू साउथ दिखाए गए हैं, ठीक है। आज हम यहाँ तक करेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। वैली ऑफ फ्लावर इज आल्सो स्टेटेड इन द रीजन, ठीक है। एक फेमस है, ठीक है, फूलों की घाटी नाम से, जो इसी जगह पे पाई जाती है, ठीक है। और फिर इसके अंदर कुछ फेमस रिवर हैं, गंगोत्री और जमुनोत्री। गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, जमुनोत्री कौन सी है, जहाँ से जमुना निकलती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब आर आल्सो सिचुएटेड इन दिस पार्ट। अगर हम बात करते हैं हिमालय और उत्तराखंड, हिमालय और हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय की, तो जहाँ पर अगर हम रिलीजियस प्लेस देखें तो कौन कौन से हैं, हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब यहाँ पे सारे फेमस टेम्पल हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, ठीक है। और अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो दो गंगा यहाँ से, दो रिवर्स मेन यहाँ से निकलती हैं, गंगा एंड यमुना। कहाँ से निकलती हैं, गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से जमुना निकलती है, ठीक है। प्रयाग वो जगह को बोलते हैं यहाँ पे दो से ज्यादा नदी आपस में मिलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था देव प्रयाग, ठीक है, यहाँ पे गंगा, भागीरथी और क्या नाम था उसका, देव प्रयाग के अंदर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, फिर उसके बाद वो गंगा का नाम ले लेती है, ठीक है। देव प्रयाग के अंदर एक जगह है, प्रयाग का मतलब होता है नदियों का मिलना, देव वहां पर उसका नाम रखा गया, ठीक है, देव प्रयाग। तो फेमस है देव प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलके गंगा का मतलब जन्म देते हैं, उसका ओरिजिन होता है वहां से। वैसे ओरिजिन गंगा गंगोत्री से होता है, लेकिन देव प्रयाग के अंदर वहां पे दोनों आके मिल जाते हैं, अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है जी। यहाँ तक हमारा आज का हो गया क्लास।